मार्वल अगले साल 2025 में आयरन हर्ट लेकर आएगा। जून में हम मिलेंगे आयरन हर्ट से। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आयरन हर्ट सीरीज भी एक एगाथा ऑल अलोंग की तरह निकले, हमारे एक्सपेक्टेशन से बेहतर। हालांकि इसका फर्स्ट लुक एक हद तक बेहतर ही दिख रहा है। एमसीयू में जब से नैनो टेक आया है तब से वो मैकेनिकल आर्मर वाले सेटिस्फाइंग सीन्स नहीं दिख रहे हैं, पर यहाँ इस लुक अहेड फुटेज में हम ना ही सिर्फ मैकेनिकल आर्मर वापस देखे बल्कि उनके साथ साथ हमें दिख रहा है वो सुपर विलेन जो कि मैकेनिकल एबिलिटीज रखता है। यहाँ पर पहला शॉट सामने आता है क्लासिक रिरी विलियम्स आर्मर का, जो कि गाड़ी पर रखा है। यह सूट कॉमिक्स में इंस्पायर्ड है। हमें यहाँ एथनी रामोस के पार्कर रॉबिन्स दिखते हैं अपने हुड अवतार में। यहाँ जो क्लॉक हुड ने पहना है यह क्लॉक कॉमिक्स में डोरमामू का था, पर यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि शायद यह मेफिस्टो का क्लॉक है। यहाँ जो बातें हुड कर रहा है सीन्स में, उसे समझ आ रहा है कि वो रिरी की अच्छी सोच को बुरी सोच में बदलने की कोशिश कर रहा है कि किसी को कुछ जबरदस्त करना हो तो उसके लिए उसे उल्टे काम करने पड़ते हैं। आगे हम रिरी को पैसे के बीच भी देख सकते हैं, जिसका मतलब वो किसी तरह की चोरी का पार्ट बनेगी। पर यहाँ देखने वाले आर्मर सीन्स बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। यह सीरीज प्रीमियर होगी 24 जून 2025 को, जहाँ ये फेज 5 की आखिरी सीरीज होगी। जून में आयरन हर्ट के दिखने के बाद जुलाई में हम मिलेंगे फैंटास्टिक फोर से। फिर अगस्त में आ रही है आइज ऑफ वकांडा। हमें 2 फ्रेम्स दिखाए गए। हमें इस एनिमेटेड सीरीज के यहाँ आइज ऑफ वकांडा ओरिजिनल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स कंटिन्यूटी का हिस्सा है, जहाँ हम वकांडा हिस्ट्री के उन ब्रेव वॉरियर्स के बारे में जानेंगे जिन्हें काम दिया गया था दुनिया के खतरनाक वाइब्रेनियम आर्टिफैक्ट ढूंढ कर लाने का। शायद यहाँ कैप्टन अमेरिका के शील्ड के बारे में पता चले। यहाँ जो 2 फ्रेम सामने आए हैं उनमें एक जगह हमें एक टीम भी दिख रही है जो कि पायरेट्स जैसे लग रहे हैं, जिनमें से आगे एक वकांडा वेरिएंट निकलेगा। ये एनिमेटेड सीरीज सामने आएगी 6 अगस्त 2025 को। अभी ऐसा वकांडा को लेकर ये क्लियर नहीं है कि इसमें कितने एपिसोड आएंगे और ये कैसे आएंगे, पर हो सकता है कि अगस्त से लेकर सितंबर तक चले, जिसके बाद अक्टूबर में सामने आएगा मार्वल ज़ॉम्बीज। व्हाट इफ के पहले सीजन में पहली धमाकेदार एंट्री करने के बाद मार्वल ज़ॉम्बीज आ रहे हैं अपनी खुद के एनिमेटेड मिनी सीरीज में। इस सीरीज के मेन कैरेक्टर्स में से एक होगी ईमान विलान की कमाला खान, जो की होगी एक मिशन पर। व्हाट इफ में जो सर्वाइवर्स बच गए थे निकलेंगे ज़ॉम्बीज से टक्कर लेने। हमें यहाँ फुटेज में ओकोई दिख रही है अपने ज़ॉम्बीज अवतार में। हमें आगे फर्स्ट लुक मिल रहा है एरिक ब्रुक्स का, जिसे जाना जाता है ब्लेड के नाम से। आगे हम लेना को देख सकते हैं एक ज़ॉम्बीज को मारते हुए। आखिरी नजारा है उसी थैनोस का जो हमें व्हाट इफ ज़ॉम्बीज वाले एपिसोड के एंड में दिखा था। इस मैच्योरेटेड एनिमेटेड मिनी सीरीज में टोटल 4 एपिसोड होंगे, जहां हम एमसीयू के और भी कई कैरेक्टर्स के अल्टरनेट वर्जन से मिलेंगे। अब मार्वल ज़ॉम्बीज के तो वैसे 4 ही एपिसोड आएंगे, पर यह हो सकता है कि नवंबर की शुरुआत तक चले। पहले नवंबर 2025 के लिए ब्लेड मूवी सिलेक्टेड थी, पर हाल फिलहाल ब्लेड की जगह दूसरी डिज्नी मूवी को दे दी गई है, जिसके बाद दिसंबर में हम मिलेंगे वंडर मैन से। मैं इस सीरीज का बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ये सीरीज शायद 2026 में ही देखने को मिल सकती है, पर अब ये सीरीज 2025 में आ रही है। यहाँ जो फुटेज सामने आई है उसे साइमन विलियम्स ऑडिशन दे रहा है वंडर मैन नाम की सीरीज के रोल के लिए। ये सीरीज थोड़ी फनी वाइब दे रही है, पर इससे ज्यादा फनी बात यह है कि हमें यहाँ उसके साथ देख सकते हैं ट्रेव सेलेट्री को, जिससे हम पिछली बार मिले थे सांची मूवी में। इस सीरीज को सांची मूवी के डायरेक्टर डस्टिन डैनियल ने ही डायरेक्ट किया है। कॉमिक्स में साइमन एक रिच इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा होता है जो कि उसकी राइवल कंपनी स्टार इंडस्ट्री से कम्पीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से साइमन को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तब वो जिमो के कहने पर एक दिन अवेंजर्स के बीच जाने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो ट्रांसफॉर्म होता है एक आयरन पावर सुपर हीरो में और बनता है वंडर मैन। आगे जाकर वो अच्छा काम करता है और अवेंजर्स को बचाकर उनका हिस्सा बनता है। पर ये 10 एपिसोड की मिनी सीरीज है, एक बिल्कुल ही डिफरेंट टेक ले रही है। तो मार्वल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अभी से लेकर अगले साल के अंत तक हर महीना पूरी तरह पैक्ड है आपके एंटरटेनमेंट के लिए। हालांकि ये चीज मार्वल पहली बार नहीं कर रहा है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो 2021 में पूरी तरह कवर था मार्वल कंटेंट से, जिसके बाद 2022 का भी यही हाल था। अभी थोड़े उतार चढ़ाव झेलने के बाद मार्वल वापस अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ वो हमारे लिए वही माहौल बना रहा है फिर से। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।